Hello students, once again you are most welcome here. Just after completing the examination, once again we are going to proceed our chapter, as this is the fourth chapter, the rat trap. Now let's see students, the chapter is rat trap. Rat traps means uh, cats, mice. Okay, here the author of this chapter is Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer, and her story especially has been translated into many languages. जो उनकी स्टोरीज है एक बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई हैं. अ यूनिवर्सल थीम्स रन्स थ्रू ऑल ऑफ दम, और यूनिवर्सल थीम भी इनके स्टोरी में रन करता है. अ बिलीफ दैट द इसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. जो भी इनकी स्टोरीज सलमा लागरलॉफ की होती है, इसमें कुछ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कुछ एक एसेंशियल गुडनेस भी उसमें प्रदर्शित की जाती है, जो एक गुड अंडरस्टैंडिंग और गुड लव और अटैचमेंट के लिए होता है. दिस स्टोरी सेट अमिड द माइंड्स ऑफ स्वीडन. ये जो स्टोरी है ये स्वीडन के माइंड्स में सेट किया गया, जो कि एक रिच इन आयरन ओर्स के लिए काफ़ी रिच प्लेस है, विच फिगर लार्ज इन द स्टोरी एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और जो आयरन ओर्स हैं, ये आयरन ओर्स काफ़ी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में काफ़ी ऐतिहासिक हैं, देश के लिए काफ़ी एक बड़े फिगर्स के लिए है आयरन ओर्स के मामले में. एंड द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल. समवॉट दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द मैनर ऑफ फेयरी टेल. So we have to read this story. Now let's see. Once upon a time there was a man who went around selling a small rat trap of wire. This was the story of a time when a man was selling small rat traps, and these rat traps were made of wire. मीन्स जो व्यक्ति था वो रैट ट्रैप्स सेल करता था, और रैट ट्रैप्स वायर्स के बने होते थे. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट से मतलब है कि लेजर पीरियड से, और इन चीज़ों को जो रैट ट्रैप है उसको फ्री टाइम में, फ्री पीरियड में बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farm. और वो मटेरियल जो है रैट ट्रैप बनाने के लिए, उस मटेरियल को बेग करके, बेगिंग से मतलब क्या है, भीख मांगना करके लाता था स्टोर से या बड़े फार्म से मांग करके वो लाता था, और फिर उसका यूज करके वो रैट ट्रैप बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. After doing this task, after doing this hard work, he was not successful to earn a good income, as business was not profitable for him. So he had to resort to both begging and petting thievery to keep body and soul together. Students, here keep body and soul together is idiom here. This is idiom here. It means here you understand here, when the business was not profitable for him, he had to do the both things. Sometimes he begs, and sometimes he do some petty thievery. petty thievery मतलब है कुछ छोटे मोटे चोरी भी वो किया करता था. किस लिए? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. मीन्स वो अपनी जीविका को चलाने के लिए.
अपने आप को, अपने पेट को, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अपनी भूख को शांत रखने के लिए, खुद की व्यवस्था को चलाने के लिए वो इन दोनों काम को करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, रैग्स मीन्स फटे पुराने, एंड आफ्टर दैट हिज क्लोथ्स वर आल्सो रैग्स, उसे कपड़े भी फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर संकिन, उसके जो चिक्स थे उसके चिक्स भी संकिन थे, अर्थात धंसे हुए थे काफ़ी। फिक जो उसका फेस था वो फेस पूरा भरा पूरा नहीं था। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आई, और जो भूख था, भूख उसकी आँखों में स्पष्ट रूप से चमक रहा था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Seeing the condition of this man, nobody could imagine about the pitiable condition of this man, whose life is very pitiable, and he appears as a people एज अ वांडरर। वैगमैंड मीन्स वांडरर, एक वांडरर के रूप में, वैगमैंड के रूप में, बस एक घुमक्कड़ के रूप में यहाँ वहाँ भटक रहा था, और उसकी लाइफ काफ़ी पिटिएबल दिख रही थी। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, सड़कों पे यहाँ वहाँ चल रहा था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, एंड एट दैट टाइम ही हैज़ लेफ्ट हिज मेडिटेशन एज इफ ही doesn't do this, definitely he has to suffer in his life. But one day this man had fallen into a line of thought. So while he was extremely suffering in his life, in this sequence, one day he started to think a lot about his life, and which really seemed to him entertaining. वो कुछ एक विचार उसके दिमाग में आया, उसी चीज़ को सोचने लगा। फॉलन into लाइन ऑफ थाट विच रियली seemed to him entertaining, एक ऐसे विचार को सोचना शुरू कर दिया जो वास्तव में उसके लिए इंटरटेन करने वाला रहा। He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea, और naturally he was thinking about his rat traps. Rat traps मतलब स्टूडेंट्स पिजड़े से तात्पर्य है, और was thinking about his rat traps, and meanwhile there was an idea stuck in his mind, and he started to think about the reality of this world, about the reality of this world's condition. He started to think all about it, the idea that the whole world about him, ये जो पूरी आइडिया थी, ये पूरी आइडिया उसके बारे में थी, एंड वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, जो पूरी ये जो आइडिया थी इस वर्ल्ड के बारे में, इस वर्ल्ड से रिलेटेड लैंड के बारे में, समुद्र से बारे में, सिटीज़ के बारे में, विलेज के बारे में, एंड वाज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। सोचा हो कि जितनी भी चीज़ें, ये सब कुछ, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग, ऑल दिस थिंग्स आर वर्थलेस, दिस इज़ ओनली फॉर शो, द वर्ल्ड, द लैंड, द सीज, द सिटीज़, द विलेज, all these things are only for show, and the reality of all these natural things that it is only a big rat trap, ये केवल एक रैट ट्रैप है, इसके अलावा और कुछ इसका मतलब नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set beds for people, और क्या सोचने लगा कि इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पजेज, ऑल दिस थिंग्स नेवर एग्जिस्ट हियर फॉर द अदर पर्पजेज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। बेड्स मीन्स क्या होता है? चारा।
चारा, चारा से मतलब है भोजन से तात्पर्य कि सिर्फ लोगों के चारे के लिए, न कि किसी और उद्देश्य के लिए, लोगों की जीविका के लिए ही बना है। ये सब कुछ इसीलिए यहाँ पर मौजूद है कि लोग यहाँ पर अपनी जीविका के लिए, अपने बेड्स के लिए, अपने चारा के लिए, अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इसकी रियलिटी यही है, इस संसार की रियलिटी यही है कि सब लोग अपने बेड्स के लिए, अपने भोजन के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरी रियलिटी नहीं है। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing. और आगे क्या कहते हैं? It offered riches and joys, the outlooking of this world, and the beds provides riches, provides joys, happiness, provides shelter and food, provides heat and clothing. मीन्स जो भी हम इंसान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं सरवाइव करने के लिए, इन सारी चीज़ों की ये पूर्ति होती है यहाँ से। बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस संसार में प्रदान होता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो रैट ट्रैप है जो वो भी ऑफ़र करता है चीज़ एंड पॉर्क। पॉर्क से मतलब पॉर्क मीन्स होता है सुअर का मीट, आपको मालूम है पॉर्क मीन्स पिग्स मीट, सुअर का मीट। चीज़ एंड पॉर्क, जैसे कि जो रैट ट्रैप है, इस रैट ट्रैप में चीज़ और सुअर के मीट को उसे फंसाया जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई भी उस टेम्प्टेड मीन्स होता है अट्रैक्ट होना, जैसे ही कोई उसकी तरफ टेम्प्टेड होता है, अट्रैक्ट होता है, उसे पाने का प्रयास करता है, टच द बेड, उस चारा को, उस भोजन को पाने का प्रयास करता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, वो उसी में क्लोज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ एक एंड की तरफ आ जाता है। मतलब एक पिंजड़े की बात कर रहा है कि उस पिंजड़े में अंदर कुछ न कुछ मीट, पनीर, रोटी कुछ फंसा के रखा जाता है, और जैसे ही कोई चूहा कोई भी उसके अंदर उसको उस भोजन को खाने के लिए जाता है, और उसी तरह में तुरंत पिंजड़ा बंद हो जाता है और उसी में हमेशा के लिए पैक हो जाता है, उसके लाइफ का वहीं पे द एंड हो जाता है। द सेम थिंग इज आल्सो इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन ओनली एंड ओनली ट्राइंग टू गेट फूड फॉर हिमसेल्फ, एंड इन द सीक्वेंस ऑफ दिस कंडीशन ही इज स्ट्रगलिंग, एंड इन द स्ट्रगल ही कम्स टू एन एंड। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way, become a cherished pastime of his during many dreary plodding, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bend. Okay, let's see, student. The author of this chapter, Miss Selma Lagerlöf, says that in this world, definitely, there is no kindness to anyone, and there is no unwanted joy. The world only provide unwanted joy, and it only provide to think about ourselves. It only provide us lot of struggle and to get success, to get livelihood for us. We suffer so much in many dreary plodding. उसका काफ़ी खतरनाक, उन थके हुए उन रास्तों को चूज करते हैं, चलते रहते हैं, face it in the difficulties, and the people think after knowing all about that they will be also caught in that dangerous snare means trap. People भी उस डेंजरस ट्रैप में फंस सकते हैं, एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेड आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, everyone is standing there around this food, around this trap to get caught in it, as the greed is there to get food for them, the greed is there to get convenience for them, and in the greed of
the life, the people suffered, and very soon they were at the end of their life. This is the conditions of this world. This is the reality of this world, that everyone himself try to be caught in that dangerous trap.